तो जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, क्या आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से PYQ सेशंस यूट्यूब पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने बच्चे भी मैथ्स प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों को क्या करना है कि PYQs पे ज़्यादा फोकस रहना है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से PYQs आए हैं तो वो आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि PYQ से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका PYQs। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये क्वेश्चन हमें दे रखा है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या का। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर 398 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स और वाई यानी कि रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। दोस्तों, आपने करना क्या, देखिए बेसिकली आप लोगों ने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। भैया सॉल्व कैसे करेंगे, जो मैं देखा ना, ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है और जानते भी होंगे कि अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या वाली टर्म्स नहीं होती है, तो हम इसको 1 प्लस आई से ऊपर नीचे इसको प्रॉपरली रैशनलाइजेशन यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है भाई। तो देखो 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के बराबर है। ठीक है ना। तो देखो, अब आप जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया, बिल्कुल सही बात है। और आई स्क्वायर आपके क्या होता है, आई स्क्वायर होता है आपका, आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया कि होल पावर 398 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2i अपॉन 2, इसकी होल पावर 398 बराबर x प्लस आई वाई हो गया। ठीक है, 2 से 2 कटा, i की पावर 398 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और आपको पता है आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो आप इसको कैसे करेंगे, आई स्क्वायर की होल पावर 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 यानी कि -1 की पावर 199 यानी कि आपका आंसर आ रहा है -1। तो इट मीन्स जो रियल पार्ट है हमारा वो है -1 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं तो 0 आई। तो आप बोल सकते हैं अगर मैं इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करूंगा ना, तो x बराबर -1 और y बराबर 0, तो -1, 0 यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आपका जो है PYQs में आया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, यदि 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो बच्चे लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो एज यूजुअल आप क्या करेंगे, देखिए जैसा आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स है ना, इसका ना कॉन्जुगेटल मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 माइनस आई एक्स। सिमिलरली आपको दे रखा है a प्लस आई बी, आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं बट मैं आपको फिलहाल नॉर्मल बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई 1 स्क्वायर और आई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी आपका ये आ गया। ठीक है ना, आप इसको सिंपल सा a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आपका माइनस का 1 होता तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस -2 आई एक्स, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी, और ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका a प्लस आई बी। अब इसको आप रियल और इमेजिनरी में ब्रेक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भैया ये रियल पार्ट है, और माइनस का 2ix अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका इमेजिनरी पार्ट है जी, ये बराबर a प्लस आई बी हो गया ना।
आपका ये a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है a माइनस आई बी की फॉर्म में, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हमको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हमने a प्लस बी निकाल दिया, तो a माइनस बी निकालने के लिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, देखो कट जाएगा ये तो बेसिकली, प्लस यहां माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ix अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखो ये तो आपस में कट रहे हैं भैया, इनको तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो आपका a प्लस आई बी कितना आ रहा है भाई, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2ix अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 2ix अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयटा का स्क्वायर क्या होता है, आयटा का स्क्वायर होता है आपका माइनस का 1, और 1 इंटू 1 1, ये इंटू ये हो जाएगा माइनस 2ix अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे सो करेंगे प्लस 2ix अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 टू 4, और ये आएगा आपका i इंटू आई स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना, इसका होल स्क्वायर आ गया एक्चुअली, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको यहां डाल दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, तो इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू 0, तो इट मींस नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालना है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि fx बराबर k cos x अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई, इज अ कंटिन्यूअस, एक सतत फलन है। क्या है ये, एक सतत फलन है। तो आपने करना क्या, देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास fx क्या दे रखा है, fx आपको दे रखा है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x आपको गिवन है, ठीक है ना। अब देखो सतत फलन है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट्स आपस में बराबर होंगी तो इसमें LHL लगाओ चाहे RHL लगाओ, बात एक ही है। तो मैं LHL की बात कर लेता हूं। LHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h होता है ना, और यहां पे x कितना है पाई बाई 2, तो हम करेंगे f पाई बाई 2 माइनस h, यानी कि k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, और x की वैल्यू क्या थी पाई बाई 2 माइनस का h। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k cos 90 माइनस थीटा होता है दोस्तों साइन थीटा अपॉन, देखो पाई 2 से 2 कटा माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2h आ गया जी, ठीक है ना। तो माइनस पाई प्लस पाई कट गया, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है k साइन h, और इस 2 को यहां रखो अपॉन h, और आप जानते हैं लिमिट h टेंड टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी कि इसका मान आपका 1 आ गया। तो आप जानिएगा LHL भी k बाई 2 होगा, RHL भी k बाई 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने बोला कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होगी, तो चाहे आप लेफ्ट हैंड निकालिए चाहे आप राइट हैंड निकालिए आपका आंसर सेम ही आएगा। तो k बाई 2 ये किसके बराबर है, fx बराबर 3 के बराबर है, तो यहां पर डाल दीजिएगा बराबर 3, यानी कि k बाई 2 इज इक्वल टू 3, और k का मान आ गया आपका 6। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, यदि fx बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और f इनवर्स x, यानी कि इनवर्स फंक्शन आपको दे रखा है इक्वल टू y है, तो जो आपका इनवर्स फंक्शन करके आएगा उसका आपने निकालना है dy अपॉन dx, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन आपने निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग ना fx को सबसे पहले y मानेंगे, ठीक है ना, लेट fx बराबर y, और जो ये फंक्शन है यहाँ पे y डालेंगे तो y इज इक्वल टू
x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, यहां से हल कीजिएगा और x का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस टू वाई बराबर एक्स माइनस वन, और x शिफ्ट हो गए यहां पे, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर माइनस वन माइनस का टू वाई, यहां से आप x कॉमन लीजिए तो y माइनस वन, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, वन प्लस टू वाई, और ये आ गया आपका x इज इक्वल टू माइनस वन, वन प्लस टू वाई अपॉन वाई माइनस वन आ गया, ठीक है ना। अब चाहो तो माइनस से इसको चेंज कर दो तो x बराबर आ गया आपका टू वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, अगर आपको निकालना है x का मान तो x बराबर हो जाएगा आपका f इनवर्स y, तो यहां पर कर देंगे इसको शिफ्ट, f इनवर्स y इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई, और हमें निकालना है f इनवर्स x, तो हम लोग क्या करेंगे, y को ना x से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो देखो इन चारों में आपको कौन सा दिख रहा है भैया, वन प्लस एक्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वन माइनस एक्स, तो ये तो होगा नहीं, वन प्लस एक्स भैया ये भी ना होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट या थर्ड, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। अब देखो सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो आंख बंद करके आपको दिख रहा होगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसमें ही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आपका केवल थर्ड में। तो क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, यानी टू एक्स का टू, एक्स का वन, वन का जीरो, माइनस टू एक्स प्लस वन, वन का जीरो, एक्स का हो गया आपका माइनस वन। तो देखो ये आ गया तुम्हारा टू माइनस का टू एक्स माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक माइनस मिस्टेक, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हुआ, तो वन प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी थ्री अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप लोग अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, तो आपको यही पता चल गया था कि यहाँ पे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि y बराबर 3 टू द पावर x, देन फाइंड डबल डिफरेंशिएशन यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपने निकाला। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x का होता है ए की पावर x log a होता है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x log a होता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू 3 की पावर x, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू a की पावर x log a यानी कि 3। अब देखो आपको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो दोस्तों 3 की पावर x की वैल्यू क्या है, 3 की पावर x की वैल्यू आपको दे रखी है y, तो आप चाहो तो यहाँ पे y डाल दो, ठीक है ना, चाहो तो यहाँ पे y डाल दो। और अगर आपको y नहीं डालना तो आप एक काम करो, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व कर दो, बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे भाई, ठीक है ना। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3 कांस्टेंट है, तो आपको पता है कांस्टेंट का मतलब जीरो होता है, प्लस log 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x यानी कि ए की पावर x log a, यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 की पावर x log 3 का होल स्क्वायर। कोई दिख रहा है ऐसा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि देखो 3 की पावर x की वैल्यू क्या है, y है ना, तो यहां पर डाल दो y इंटू log 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका dy अपॉन dx। तो आप लोग ऑप्शन नंबर फोर्थ की ओर जाएंगे, जो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को फोकस होकर करना है, ठीक है ना। और ज्यादा आपको अगर प्रॉब्लम्स हो, कुछ लगता है आपको, तो इसके लिए हमने एक समाधान निकाला है। हमारा जो है एक चाणक्य बैच स्टार्ट किया हम लोगों ने, डेडिकेट फॉर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो मैथ्स का लेक्चर का एग्जाम है उसके लिए। ये आपका स्टार्ट हो चुका है, इसमें अराउंड क्लासेस भी काफी हो चुकी हैं, बट बैच लाइव है, लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। प्राइस इसका है 3499, बट अभी ऑफर प्राइस क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है, ऑफर प्राइस जो है ये आपका 2499 में मिलेगा आपको,
ओनली फॉर 10 डेज। तो फटाफट जाइए इस बैच में इनरोल कीजिएगा। और कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन है हमारी, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये एप्लीकेशन भी वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको तत्काल समाधान मिलेगा। अब आपको इस बैच में क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस तो है ही हमारी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाइव बैच तो लाइव क्लासेस होंगे। बट जो बच्चे ऐसे हैं कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाती है, मतलब सपोज ऐसा होता है कभी कभी कि आपने कोई क्लास छोड़ दिया, ड्रॉप हो गई, तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, ठीक है ना। वो जो हम पढ़ाएंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। फुल मैथ सिलेबस है, जितना भी आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया पूरा पढ़ाएंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप हमारा है, जो भी आपको पढ़ाएंगे उसके हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उसके नोट्स होंगे हमारे। और PYQ सेगमेंट जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसे सेगमेंट्स हमारे क्लासेस में भी चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अधिक जानकारी के आपने करना क्या है? गिवन नंबर्स पे कॉल करना है, मैसेज करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप जो है हमसे संपर्क करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।